नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में अडानी ग्रुप करेगा 60,000 करोड़ का निवेश। छत्तीसगढ़ में अडानी ग्रुप 60,000 करोड़ का निवेश करने वाला है। इस बाबत गौतम अडानी ने छत्तीसगढ़ के सीएम से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में गौतम अडानी ने छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली और सीमेंट संयंत्रों को विस्तारित करने के लिए 60,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। इस निवेश से छत्तीसगढ़ की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में 6,120 मेगावाट का इजाफा होगा, जो राज्य की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। छत्तीसगढ़ को केंद्र से मिलेगा 1,874 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन। छत्तीसगढ़ को केंद्र से 1,874 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य न सिर्फ अपनी जनहितैषी नीतियों एवं कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, बल्कि राज्य के बजट और केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का जनहित में सदुपयोग सुनिश्चित कर केंद्र सरकार से सराहना और प्रोत्साहन राशि की भी हकदार बनी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि राज्य की जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाना सरकार की प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना के तहत हुई 300 बेटियों की शादी। सीएम विष्णुदेव साय ने दिया आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के साथ साथ राज्य के लोगों की जीवन स्तर को भी बढ़ाने का काम कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कई बेटियों का सामूहिक विवाह करवाया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने नवविवाहिता जोड़ों को जीवन की नई शुरुआत और खुशहाल जिंदगी का आशीर्वाद दिया। महाकुंभ में देश का पहला एआई बेस्ड आईसीयू, रिवर और एयर एम्बुलेंस तैनात। 107 करोड़ दवाओं का स्टॉक। महाकुंभ 2025 को भव्य के साथ स्वस्थ बनाने के खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। इसी आधार पर कुंभ क्षेत्र में मेडिकल स्ट्रक्चर भी खड़ा किया गया है। पूरे मेले में स्वास्थ्य सेवाओं के नेटवर्क को ऐसा बनाया गया है कि बीमार होने पर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न सिर्फ ओपीडी, अगर भर्ती करने और ऑपरेशन करने की नौबत आती है तो उसका भी इंतजाम है। सीएम साय ने 87.31 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। भूमि पूजन, पार्क और तहसील बनाने की घोषणा। सीएम साय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी समुदाय के समग्र विकास और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पीएम जनमन, धरती आबा, जनजाति ग्राम उत्कृष्ट योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। उन्होंने इन योजनाओं में आदिवासी की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आहार, रोजगार और मकान से लेकर हर जरूरत का ध्यान रखा है। छत्तीसगढ़ सरकार इन योजनाओं में तेजी से आदिवासी समुदाय को लाभान्वित कर रही है। राशन दुकानों में अब मिलेगा कोरोसिन। पीडीएस के तहत माह जनवरी के लिए 552 किलोलीटर कोरोसिन का आवंटन। छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशन कार्डों में भी पीडीएस के तहत कोरोसिन प्रदाय करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ को 552 किलोलीटर कोरोसिन का आवंटन किया गया है, जिससे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा। इस आशय का पत्र इंद्रावती भवन स्थित खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल उद्योग रायपुर को जारी कर दिया गया है। अब वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस में भी फ्री यात्रा कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी। केंद्र ने दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। केंद्र ने अपने कर्मचारियों को आवश्यक यात्रा रियायत के तहत अब वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस से यात्रा करने की अनुमति दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को एलटीसी के तहत अलग अलग प्रीमियम ट्रेनों की स्वीकार्यता के बारे में अलग अलग ऑफिसों, व्यक्तियों से कई सुझाव मिले थे, जिनके बाद केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एलटीसी के तहत वंदे भारत और तेजस से भी यात्रा करने की मंजूरी देने का फैसला किया है। प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन, राज्य के लोगों के रुकने और उनके भोजन की निःशुल्क व्यवस्था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों के लिए छत्तीसगढ़ पवेलियन तैयार है। मुख्यमंत्री ने अपनी दूरदर्शी सोच से प्रयागराज में राज्य के लोगों के लिए ठहरने और भोजन करने की निःशुल्क व्यवस्था की है। छत्तीसगढ़ के जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। छत्तीसगढ़ पवेलियन महाकुंभ मेले की
सेक्टर 6 में स्थित है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण कटौती पर घिरी सरकार। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग महासंघ ने छत्तीसगढ़ सरकार पर ओबीसी आरक्षण को अवैधानिक तरीके से शून्य करने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल सरकार की ओर से हाल ही में जारी पंचायत निर्वाचन संशोधन के तहत यदि किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50% आरक्षण है तो वहां अन्य पिछड़ा वर्ग के कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। किसानों से अब तक 121 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, 25,549 करोड़ रुपए का भुगतान। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों का लगातार मॉनिटरिंग जारी है। राज्य में अब तक लगभग 121 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 22.49 लाख किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 25,549 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का ये अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई, पूर्व मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के बड़े शराब घोटाले की जांच में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहते हुए लखमा पर भ्रष्टाचार और अवैध सिंडिकेट में संलिप्तता के गंभीर आरोप हैं। ईडी कार्यालय में बुधवार को तीसरी बार पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। लखमा की गिरफ्तारी इस घोटाले की जांच में महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। 17 जनवरी को होगा छत्तीसगढ़ के नए भाजपा अध्यक्ष का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा आगामी 17 जनवरी को होगी। इसके लिए आज शाम 5 बजे से 7 बजे तक नामांकन होगा। ये जानकारी प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी खूबचंद पारक ने दी है और बताया कि प्रदेश अध्यक्ष पद का निर्वाचन संपन्न कराने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े विशेष तौर पर सम्मिलित होने आ रहे हैं। साथ ही भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और चुनाव पर्यवेक्षक गजेंद्र पटेल भी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजधानी में रहेंगे। छत्तीसगढ़ की युवाओं के लिए खुशखबरी, इस विभाग में होगी बम्पर भर्ती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर खाद्य और औषधि प्रशासन के अधीन परीक्षण प्रयोगशालाओं में 33 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। वित्त विभाग ने इन पदों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 16 और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 17 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। खाद्य एवं औषधि सुरक्षा से जुड़े कार्यों में प्रभावी निगरानी और परीक्षण के लिए सक्षम कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए वित्त विभाग ने भर्ती के लिए स्वीकृति दे दी है। रिसाइकल न होने वाले कचरे का तुरंत होगा निपटारा, सभी जिलों में बनेंगी सैनिटरी लैंडफिल साइट। प्रदेश में हानिकारक और रिसाइकलिंग न होने वाले कचरे का अब वैज्ञानिक तरीके से तुरंत निपटारा किया जाएगा। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 28.27 करोड़ की लागत से सभी 33 जिलों में सैनिटरी लैंडफिल स्थापित किया जाएगा। राज्य नगरीय विकास अभिकरण की ओर से इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। नगरीय निकायों को भूमि उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया है। कुछ जिलों में जमीन का चिन्हांकन भी कर लिया गया है। पाठकों के लिए उपहार साबित होगी सेंट्रल लाइब्रेरी, विधायक और कलेक्टर ने किया शुभारंभ। कांकेर जिले के पुराना कचहरी प्रांगण में निःशुल्क सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, जिसका विधायक आशाराम नेताम और कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीर सागर ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर शुभारंभ किया। विधायक आशाराम नेताम ने कहा कि जिले के सुधी पाठकों और उन युवाओं के लिए ये उपहार साबित होगी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए 27 जनवरी तक करें ऑनलाइन पंजीयन। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीयन 27 जनवरी तक होंगे। आवेदन किसी भी केंद्रीय अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा बोर्ड से गणित, भौतिक एवं अंग्रेजी विषयों के साथ 50% एवं अंग्रेजी विषय में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण अथवा इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा 50% अंकों के साथ ही अंग्रेजी में 50% अंक हो अथवा किसी भी विषय में 12वीं 50% अंकों के साथ एवं अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अब व्हाट्सएप पर दर्ज होगी बिजली की शिकायत, 64 लाख उपभोक्ता उठा सकेंगे लाभ। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से उपभोक्ता सेवाओं में विस्तार करते हुए बिजली मितान बोर्ड की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा के तहत उपभोक्ता अपने व्हाट्सएप पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये सुविधा करीब 64 लाख उपभोक्ताओं के लिए प्रारंभ की जा रही है। वितरण कंपनी के प्रबंधक निदेशक भीम सिंह कंवर ने उपभोक्ताओं से इस सुविधा का लाभ उठाने का अनुरोध किया है।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बेटी की नियुक्ति की सीबीआई जांच की मांग। मुख्यमंत्री वैष्णोदेव साय से मुलाकात कर भाजपा नेता उज्जवल दीपक ने कांग्रेस शासन में हुए सीजीपीएससी घोटाले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मांगे रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुपुत्री के सीजीपीएससी द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर चयन की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने सीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि वो छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। 500 राइस मिलरों को नोटिस जारी। कस्टम मिलिंग घोटाले में पूछताछ। प्रदेश में हुए 127 करोड़ रुपए से ज्यादा के कस्टम मिलिंग घोटाले में 500 राइस मिलरों को नोटिस जारी किया गया है। इसमें से 300 राइस मिलरों से पूछताछ कर बयान लिया जा चुका है। वहीं 200 अन्य लोगों को उपस्थिति के लिए नोटिस भेजा गया है। उपस्थिति दर्ज कराने वाले मिलरों से 2021 से 2024 तक कस्टम मिलिंग के एवज में मिलने वाली रकम, उसके भुगतान के एवज में दिए जाने वाले कमीशन और अवैध वसूली करने वाले सिंडिकेट के संबंध में पूछताछ की गई। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, एक साथ की शिक्षकों का तबादला। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग में एक बार फिर बड़ा फेरबदल हुआ है। एक साथ कई शिक्षकों को तबादला किया गया है। ये सभी शिक्षक व्याख्याता और शिक्षक एलबी के रूप में अलग अलग जिले के स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। सूची में शिक्षक एलबी विष्णु शंकर साहू को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सुरखील कला धमधा दुर्ग से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खपरी अंजोरा दुर्ग भेजा गया है। वहीं सिरसा दुर्ग में प्रधान पाठक के तौर पर तैनात मणिकांत मरकाम को अब बोरिया गेट दुर्ग भेजा गया है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव नियम में संशोधन के बाद अब ईवीएम से होगा मतदान। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। अब कभी भी प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो सकती है। राज्य सरकार ने नगर निगम, महापौर, नगर पालिका और नागर पंचायतों में अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर राजपत्र में प्रकाशन किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने नियमों में संशोधन कर बैलेट पेपर से नगरीय निकाय चुनाव कराया था, जिसके बाद अब साय सरकार ने इस नियम में संशोधन करते हुए इस बार ईवीएम से चुनाव कराने का निर्णय लिया है, जिसकी भी राजपत्र में प्रकाशन किया गया है। सभी स्कूल, कॉलेज और शासकीय कार्यालय को तंबाकू मुक्त क्षेत्र करे कलेक्टर साहू का निर्देश। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सारंगढ़ के सभा कक्ष में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत अंतर विभागीय जिला स्तरीय समन्वयक समिति की बैठक आयोजित किया गया। सभी विभाग के जिला प्रमुख अधिकारियों की मध्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर FR निराला ने तंबाकू एवं अन्य तंबाकू उत्पादन के सेवन से होने वाली हानि एवं इससे सुरक्षा का एकमात्र उपाय समाज को तंबाकू मुक्त रखना बताया। अवैध धान परिवहन और भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी। कलेक्टर विनय लहंगे के मार्गदर्शन में महासमुंद जिले में धान खरीदी अनवरत रूप से जारी है। इसी के साथ अवैध धान परिवहन और भंडारण पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं केंद्रों में कलेक्टर और नोडल पहुंचकर धान खरीदी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अनियमितताएं पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदारों और खाद्य विभाग मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रहा है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 जनवरी तक 10,552 क्विंटल धान जब्त किया गया है, जबकि 18 वाहन को राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है। महादेव सट्टा ऐप केस में सीबीआई की एंट्री। EOW और ED ने सीबीआई को सौंपी केस डायरी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टा मामले में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। अब इस कथित घोटाले की जांच सीबीआई करेगी। पहले ये केस ED और आर्थिक अपराध शाखा के दायरे में था। ED और EOW में दर्ज केस की डायरी अब सीबीआई के अधिकारियों को सौंपी गई है। केस लेते ही सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दी है। मामले की पड़ताल के लिए सीबीआई की स्पेशल टीम दिल्ली से छत्तीसगढ़ भेजी गई है। मामले में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कथित धोखाधड़ी का आरोप है। राजधानी में अगले 4 दिनों तक 3 से 4 डिग्री बढ़ेगा पारा। राजधानी समेत प्रदेश में ठंड बढ़ घट रही है। आज से फिर ठंड बढ़ जाएगी। न्यूनतम तापमान में अगले 4 दिनों तक 3 से 4 डिग्री बढ़ेगा। इससे फिर से ठंड में कमी आएगी। पिछले 24 घंटे में राजधानी में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिर गया है। सरगुजा व बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर शीतलहर चल रही है या इसके हालात हैं। राजधानी में न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री रहा। हालांकि ये सामान्य से करीब 2 डिग्री ज्यादा है। इसके बावजूद ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।